फॉर्म के अंदर में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स होती है। ये तो हमारा था कि हम इससे बैक वाले स्लाइड पे देख रहे थे, ये हमारे फॉर्म के अंदर में अलग अलग एट्रीब्यूट्स थी। और एट्रीब्यूट्स का काम हमें पता है, एट्रीब्यूट्स क्या करता है, हमारे किसी भी टैग के फंक्शनैलिटी को इनहेंस करता है। तो ऐसे ही हमारे फॉर्म के अंदर में ये सारी एट्रीब्यूट है जो हमारे फॉर्म टैग के फंक्शनैलिटी को इनहेंस करती है। बट इसके अलावा हमारे HTML टैग के अंदर भी बहुत सारी टैग्स होती है। HTML टैग, सॉरी, फॉर्म टैग के अंदर भी बहुत सारी टैग्स होती है। फॉर्म टैग अकेला नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारा। तो वो कौन कौन सी एलिमेंट होती है, पहली एलिमेंट होती है इनपुट। इससे हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट का यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फील्ड यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। अब इनपुट फील्ड का भी एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। जैसे यहां देख पा रहे हो इनपुट टाइप। हाँ, तो यहाँ जैसे यहाँ भी तुम देख पा रहे हो कि इनपुट इनपुट फील्ड की क्या है, अलग अलग टाइप्स है। जैसे यहाँ टेक्स्ट है, हम अगले अभी आने वाले स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन सी उसकी टाइप्स एग्जिस्ट करती है। बट अभी हम देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट है, इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट रखा है। यहाँ इनपुट टाइप रेडियो है, यहाँ इनपुट टाइप रेडियो है। इसके अलावा हम लोग कल एक और देख रहे थे, जहाँ पे हमारा स्क्रीन काम करना बंद कर दिया था। कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इससे थी में चेक बॉक्स हमने किया, और मान लो हमने लिखा HTML। तो ऐसे ही फिर हम एक दूसरा फिर चेक बॉक्स बना रहे हैं। तो ऐसे करके अब अगर हम इस पेज को रन करें, एक मिनट, और इस पेज को रन करते हैं तो हमारा देखो क्या होगा। एक मिनट, मैंने ये बोला कि हम यहाँ अलग अलग देख रहे हैं। एक फील्ड ये है जहां पे हम कुछ लिख पा रहे हैं, एक ये फील्ड है, ये दोनों एक कॉमन फील्ड है। ये हम लोग लास्ट क्लास देखा था कि ये कॉमन कैसे, ये दोनों एक ही फील्ड है, बट ये क्या कर रहा है, एक बार में एक ही वैल्यू ले रहा है, या तो मेल लेगा या फीमेल लेगा। और ये बनाना हमने लास्ट क्लास देखा था, अभी फिर बता देंगे। और उसके अलावा एक यहाँ पे चेक बॉक्स है जो एक बार में मल्टीपल वैल्यू ले रहा है। तो ये सारी जो अलग अलग टाइप्स की इनपुट फील्ड बनी हुई है, ये सारी इनपुट फील्ड एक ही टैग से बनी हुई है, इनपुट टैग से। बस अंतर क्या हो रहा है, उनका टाइप। तो यही टाइप एट्रीब्यूट्स है जो हमारा क्या करता है, अलग अलग टाइप का इनपुट फील्ड बनाता है। तो ऐसे बहुत सारी टाइप्स होती है हमारे HTML के अंदर में। ऐसी बहुत सारी इनपुट इनपुट फील्ड के अंदर में बहुत सारी टाइप होती है, अभी आगे हम देखेंगे। और अभी हमने जो देखा था, ये लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था, रेडियो क्या होता है। एक रेडियो एक था कि अभी सर्कल वाला जो बनाना था, वो इनपुट टाइप रेडियो था। और लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या है, कि अगर हमने यहाँ नेम नहीं यूज किया है, हमने अगर नेम नहीं यूज किया, देखो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, दोनों का दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। ये दोनों के दोनों वैल्यू को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। देखो मेल भी मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ और तो अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमको पता है कि अगर मानो जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो या तो मेल सेलेक्ट होगा या तो फीमेल सेलेक्ट होगा, दोनों का दोनों सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस दोनों को, इस दोनों रेडियो टैग को ग्रुपिंग कर देते हैं, इन दोनों टैग को ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या कहे थे, इन दोनों को हमको क्या करते हैं, इनपुट टैग की एक एट्रीब्यूट होती है नेम। ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम PHP के साथ, PHP में जब हम फॉर्म प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी HTML फॉर्म के डेटा को PHP में ले जा रहे हैं, तो वहाँ हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि हमको हर फील्ड को एक नाम देना होगा। तो अभी भी हमने क्या किया, इन दोनों इनपुट जो रेडियो टाइप की फील्ड थी, इन दोनों को मैंने सेम नेम दिया हुआ है, नेम जेंडर नेम जेंडर। और जब मैंने ये दे दिया तो ये दोनों इनपुट फील्ड क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई, एक साथ ग्रुप हो गई। और अब हम क्या कर पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखो हम कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीज था। इसके अलावा हमारा क्या था, इसके अलावा मैंने एक बताया था प्लेस होल्डर, लास्ट क्लास मैंने। ये प्लेस होल्डर क्या था, कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो इनपुट फील्ड पे एक कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये कब तक है, जब तक मैं इसमें कुछ भी इनपुट नहीं डाल रहा है तब तक मुझे क्या कर रहा है, ये हिंट दे रहा है कि इंटर योर नेम। तो ये हिंट कैसे दे रहा है, ये यूजिंग एक हमारा इनपुट फील्ड का एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या करते हैं, हम किसी भी इनपुट फील्ड पे, किसी भी इनपुट फील्ड पे हम कुछ हिंट दे सकते हैं कि हाँ, इस इनपुट फील्ड में आपको क्या डालना है, आपको क्या डालना है, ये हिंटिंग हम
प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज करके दे सकते हैं। तो ये हमने डाला हुआ है। यहाँ तक डाउट किसी को? हम वैल्यू एट्रीब्यूट से किसी भी, जैसे अभी मेरे फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है, बट हम इस फील्ड में चाह रहे हैं कि कुछ वैल्यू डाल दे। जैसे मान लो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ एक डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये देखो क्या हो रहा है, हमेशा इस फील्ड में एक डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आ रही है तुमको, ये डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये एक कहती वैल्यू है, वैल्यू देने के लिए काम आता है किसी फील्ड को। तो ये अलग अलग इनपुट फील्ड की एट्रीब्यूट्स है। तो ये हमारा पहला फॉर्म एलिमेंट क्या है, इनपुट, जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारा हम यहाँ पे और देख लो, अब देख लो इनपुट टाइप्स कितनी टाइप की होती है। पहला हम लोगों ने यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट है, हमारा पहला इनपुट फील्ड है टेक्स्ट। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट बना रहे हैं हम। इनपुट फील्ड ये क्या है, अलग अलग टाइप की इनपुट टाइप्स है। जो हमने इनपुट टैग देखा था, इनपुट टैग की अलग अलग टाइप्स है, जिससे हम इन टाइप्स का यूज कर करके हम अलग अलग टाइप का इनपुट फील्ड बना सकते हैं। पहला क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट हम टाइप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बना सकते हैं। सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट, जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, अभी मैंने टेक्स्ट इनपुट का यूज कर, टेक्स्ट टाइप का यूज करके मैंने एक सिंगल लाइन का बनाया है। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन में कुछ भी इनपुट कर पा रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट कर पा रहा हूँ, मैं नंबर इनपुट कर पा रहा हूँ, तो कुछ भी मैं इनपुट, ये टेक्स्ट है। इसके अलावा हमारा दूसरा क्या होता है, हमारी दूसरी इनपुट टाइप क्या होती है, पासवर्ड। अब यहीं पे मैं अगर इस इनपुट टाइप को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं पासवर्ड, इनपुट टाइप को मैंने चेंज करके कर दिया पासवर्ड। तो अब देखो इस फील्ड का क्या होगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा, देखो ये इसमें मैं अगर कुछ भी लिखूंगा वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसका टाइप क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट था, तो जो मैं इसमें लिख रहा था वो सब कुछ मुझे दिख रही थी, बट मैंने उसका टाइप चेंज करके इनपुट टाइप पासवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो हमें डॉट डॉट के सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये हम इस इनपुट फील्ड का हम यूज तब करते हैं जब हम पासवर्ड थी ले रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला कौन है, बटन। इनपुट टाइप बटन, ये हम लोग, इससे हम क्या कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं। इनपुट टाइप बटन का यूज करके हम लोग बटन बनाते हैं। जैसे देखो इनपुट टाइप बटन, बटन मैंने डाला और यहाँ पे वैल्यू में मैं क्या डाल रहा हूँ, सबमिट। इनपुट टाइप बटन और वैल्यू सबमिट, सबमिट मैंने डाला और देखो ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया सबमिट। तो वैल्यू देख पा रहे हो। और मैं अगर यहाँ वैल्यू नहीं देता, इनपुट टाइप बटन के केस में मैं अगर कुछ वैल्यू नहीं देता, तो ये देखो क्या रहता, ये एक ऐसा रहता, कुछ इसमें नहीं आ रहा है। इस कारण मैंने, जब मैं इनपुट टाइप बटन का यूज करता हूं तो मेरे लिए वैल्यू देना कंपलसरी रहता है, मुझे वैल्यू देना ही पड़ेगा, तभी इस बटन पे कोई टेक्स्ट दिखेगा हमारा, सबमिट। ये था हमारा तीसरा इनपुट टाइप बटन, अगर बटन बनाना है। इसके अलावा हमारा एक चौथा है इनपुट टाइप सबमिट। ये क्या होता है, ये अभी हमने इनपुट टाइप बटन का यूज करके बटन बनाया था, बट इनपुट टाइप सबमिट का यूज करके हम एक ऐसा बटन बना रहे हैं जिससे हम डेटा को सबमिट कर पाए। तो अब बोलोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो बटन ही बना रहा है। तो हम बटन टैग का यूज तब करेंगे जब हमको अपने डेटा को बैकएंड में कहीं नहीं भेजना है, हमको उसको डेटा को फ्रंट एंड में ही रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, फॉर्म हम पूरा फॉर्म में फिल कर दिए और हमको उस फॉर्म को के डेटा को भेजना है जावास्क्रिप्ट के कोड के पास, कि वो क्या कर सके, उसमें उसमें चेक कर सके, वैलिडेशन कर सके कि हाँ इसमें 8 डिजिट है कि नहीं, पासवर्ड में 8 डिजिट है कि नहीं, वो उसमें सब कुछ है कि नहीं। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए अगर हमको भेजना है तो हम बटन यूज कर रहे हैं। बट अगर हमको क्या करना है, हमको अपने डेटा को किसी बैकएंड सर्वर पे भेजना है, हमको मान लो PHP का बैकएंड है, उस पे भेजना है कि हाँ वो वहाँ पे सबमिट हो जाए, डेटाबेस में सबमिट हो जाए, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट। क्लियर है। इसके इसके बाद हमारा क्या, इनपुट टाइप इमेज। इनपुट टाइप इमेज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हम अभी बटन बना रहे हैं, इस बटन के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज डाल सकते हैं। इस बटन के जगह पे हम एक इमेज डाल सकते हैं यूजिंग इनपुट टाइप इमेज का यूज करके। उसके बाद हमारा अगला इनपुट टाइप था रिसेट, कि ये क्या करेगा, एक रिसेट बटन बनाएगा, जो क्या करेगा, हमारे सारे फॉर्म के वैल्यू को डिफॉल्ट कर देगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे थी एक बटन बनाऊं,
इनपुट टाइप देखो यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूं, इनपुट टाइप इजकल टू रिसेट। मैं एक बटन बनाया इनपुट टाइप रिसेट, और इसका मुझे इसकी भी वैल्यू मुझे देनी होगी। अगर नहीं देता हूं तो ये भी क्या होगा, देखो कैसा क्रिएट होगा, ये भी तुम्हारा क्रिएट होगा, सिर्फ इस पे कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, इसकी मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हमारा बटन में वैल्यू देने की जरूरत थी, बट यहाँ ये खुद वैल्यू लेके आ जा रहा है। जैसे मैंने इनपुट टाइप रिसेट लिखा, मैं इसमें वैल्यू नहीं भी डाल रहा हूं तो हमको ले लेना है। अब मैं देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस इनपुट टाइप सबमिट को मैं हटा करके यहाँ पे ये जो था मेरा, इसका मैं हटा करके इसकी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं वैल्यू को मिटा रहा हूँ। मुझे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, मैं मिटा दिया। और मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इनपुट किया, मैं मान लो अपना नाम दे रहा हूँ, और जैसे मैंने रिसेट बटन पे प्रेस किया, ये देखो नेम मेरी क्लीन हो गई। मैं कितना भी बड़ा डेटा लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे रिसेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, रिसेट कर दिया। तो ये क्या थी, हमारा इनपुट टाइप होता है रिसेट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के डेटा को रिसेट कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारा इनपुट टाइप रेडियो हम लोगों ने देखा था। इनपुट टाइप चेक बॉक्स रेडियो, ये क्या करेगा, एक रेडियो बटन बनाएगा, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो मेल फीमेल है, ऐसा बटन बनाएगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक ही वैल्यू को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। इसके अलावा हमारा अगला क्या है, हमारा अगला क्या है, चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स क्या करेगा, हमको चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्या करेगा, ये हमको एक चेक बॉक्स फॉर्म करेगा, जो हमको अलाउ करेगा कि हम एक बार में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा HTML और CSS लिखा हुआ, ये हम देख रहे हो एक बार में हम दोनों को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये मल्टीपल ऑप्शन हमको सेलेक्ट कर रहा है। तो ये अति हमारा होता है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसके अलावा हमारा इनपुट टाइप फाइल है। अब मान लो मुझे एक फाइल अपलोड करना है, मुझे एक फाइल अपलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट फाइल अपलोड मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल मैंने डाला, और देखो मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूं तो क्या होगा, चूज फाइल का ऑप्शन आ गया। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, मुझे बोलेगा आप सेलेक्ट करो कौन सा फाइल आपको डालना है। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं, ओपन किया, देखो ये फाइल मेरा इसमें चला गया। अब इसको हम कहीं भेज सकते हैं, तो ये इनपुट टाइप फाइल है। और यहाँ इनपुट टाइप फाइल के केस पे मैंने बताया था कि अगर जब हमको फॉर्म के साथ, हमको फॉर्म से किसी फाइल को अगर सबमिट करना है, तो हमको इसकी इंक्रिप्शन टाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो इंक्रिप्शन टाइप चेंज करने के लिए हमारे पास ये एक कीवर्ड है जो सिर्फ फाइल के लिए है। फाइल के लिए ENCTPY, इनक्रिप्ट टाइप, ये हमारा आता है एट्रीब्यूट्स में। यहाँ देखो एट्रीब्यूट्स में मैंने लास्ट लिखा हुआ है इनक्रिप्ट टाइप, स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी इनकोडेड व्हेन सबमिटेड। और लास्टली क्या है, एक रिमार्क्स है, ओनली फॉर फॉर्म विथ मेथड पोस्ट। तो ये काम करेगा कब, जब मेरा फॉर्म का मेथड पोस्ट रहेगा, तभी ये वाला इनक्रिप्ट टाइप काम करेगा। तो ये इनक्रिप्ट टाइप की हमको यूज तब करनी पड़ती है जब हमको अपने फॉर्म से किसी फाइल को सबमिट करना है। और यहां मैं क्या लिखूंगा, इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर मैं अपने फॉर्म से कोई नॉर्मल टेक्स्ट या नंबर को सबमिट कर रहा हूं, मैं अपने फॉर्म से टेक्स्ट या नंबर को सबमिट कर रहा हूं, मुझे कोई इंक्रिप्शन चेंज नहीं करने की जरूरत है, मेरी डिफॉल्ट इंक्रिप्शन से हो जाएगी। और मैं बता दूं हमारा डिफॉल्ट इंक्रिप्शन क्या होता है, UTF-8। एक अगर तुमने कभी नाम सुना होगा तो UTF-8 हमारी डिफॉल्ट इनकोडिंग ये होती है, HTML के किसी भी फाइल की डिफॉल्ट इनकोडिंग ये होती है। तो हमको अगर जब, बट UTF-8 क्या करता है, UTF-8 सिर्फ तुमको टेक्स्ट और नंबर को सपोर्ट करता है। अगर मैं वहां पे इमेज डाल दूं तो इमेज को ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस कारण मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैं फाइल अपलोड करता हूं तो मुझे अपने फॉर्म की इंक्रिप्शन टाइप चेंज करनी पड़ती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसे मेंशन करते हैं, इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। क्लियर है। पहले के HTML, पहले जो हमारा HTML था उसमें था HTML5 से पहले। अभी कौन सा, अगर लेटेस्ट HTML की बात करूं तो लेटेस्ट HTML5 चल रहा है, और CSS की मैं बात करूं तो CSS3 चल रही है।
इसकी अगर मैं फिक्स वर्जन की बात करूं तो 5.8 या 5.9 चल रही है। हमारा जो अभी हम जो HTML रिसेंटली यूज हो रही है वो HTML 5.8 या 5.9 है, और CSS का भी 3 शायद 3.1 या 3 ऐसे समथिंग है। तो ये HTML का हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो HTML5 से पहले क्या था हमारा, हमारा इतने सारे इनपुट टाइप्स थी। ये जो थी टेक्स्ट थी, पासवर्ड थी, बटन थी, सबमिट थी, इमेज, रिसेट, रेडियो फाइल। बट HTML5 ने क्या किया, बहुत सारे तुमको नए नए इनपुट टाइप ऐड किया। जैसे नंबर, इनपुट टाइप नंबर। तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट हम यूज कर रहे थे, हम इनपुट टाइप टेक्स्ट से नंबर भी तो इनपुट कर ही पा रहे थे। देखो हम इसमें हम नंबर भी इनपुट कर पा रहे हैं, तो नंबर तो इनपुट कर ही पा रहे थे। फिर हमको इनपुट टाइप नंबर लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि हम इनपुट टाइप नंबर लाए? तो देखो उसका कारण क्या था। उसका कारण ये है कि हम टेक्स्ट के साथ हम दोनों चीज डाल पा रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम नंबर भी डाल पा रहे हैं, ये भी डाल पा रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, क्या हमको बताओ, फोन नंबर वाले फील्ड में कभी भी नंबर टेक्स्ट जा सकता है? अगर लेके इसमें हम दोनों चीज ले पा रहे हैं, तो इसी चीज को बचाने के लिए हमारे पास क्या आया, इनपुट टाइप नंबर। अब हम इनपुट टाइप नंबर जब ने हम मेंशन किया, तो ये फील्ड क्या करेगा, आप खाली नंबर लेगा तुमको। देखो मैं इसको अगर फ्रेश करता हूं, तो देखो अगर मैं इसमें मैं कोई डिजिट डालने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं ले रहा है ये। जबकि मैं नंबर डाल रहा हूं तो ये नंबर ले रहा है। ओके, ई इसने क्यों ले लिया? अब ई इसने इसलिए ले लिया कि तुमको पता है एक्सपोनेंशियल ई है। एक्सपोनेंशियल पढ़े हो ना मैथ में? तो यस हाँ, तो सर। एक्सपोनेंशियल यस का सर। एक्सपोनेंशियल का ई होता है, इसलिए इसने क्या किया, ई ले लिया इनपुट। बोलोगे कि सर ई को क्यों ले रहा है, इस कारण। लेकिन ई के अलावा कोई भी नंबर डिजिट, ये कोई भी अल्फाबेट ये नहीं ले पा रहा है। देखो कोई भी मैं डाल रहा हूं लेकिन कोई नहीं ले रहा, लेकिन नंबर मेरा सब ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपने अगर इनपुट टाइप नंबर सेट कर दिया, तो आप इस फील्ड में सिर्फ नंबर ही डाल सकते हो, कोई भी आप अल्फाबेट नहीं डाल सकते हो। तो ये था हमारा ये सब नया नया। फिर इनपुट टाइप ईमेल, ये क्या करेगा, हमको डिफाइन करेगा एक ऐसा फील्ड जो हम ईमेल के लिए। अब देखो ये क्या होगा, तुम टेक्स्ट से भी तो तुम इनपुट टाइप टेक्स्ट से भी तो ईमेल इनपुट कर पा रहे थे। फिर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, देखो मैं इसमें क्या करूंगा, लिखूंगा। चलो इसको मैं मिटाता हूं, मैं लोड करता हूं। मैंने इसमें लिखा नंबर, और मैं देखो इसको, एक मिनट, मैं एक बटन बना देता हूं। मैं एक बटन बना रहा हूं इनपुट टाइप बटन का, ताकि मैं इसको सबमिट कर पाऊं। इनपुट टाइप इजकल टू सबमिट, इनपुट टाइप इजकल टू सबमिट, वैल्यू इजकल टू सबमिट। ये हुआ। देखो अब इस पे क्या होगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इसके ऊपर भी रख देता हूं। और देखो इसको मैंने लोड किया। ओके, इनपुट टाइप क्या हो गया, क्यों ऐसे ये किया? अच्छा, यहाँ रिसेट मैंने ओपन किया था, रिसेट को मैंने बंद नहीं किया था, इस कारण ये ऐसा हो गया। ठीक है, देखो रिसेट और सबमिट है। मैं इसमें लिख रहा हूँ कुछ भी और मैं सबमिट करता हूँ, नहीं लेगा। क्या एरर तुमको दिख रहा है, कुछ वार्निंग दे रहा है? इनपुट टाइप ईमेल का भी यही कमाल है कि वो क्या करेगा, आपको बाय डिफॉल्ट चेक करेगा कि @ उसमें है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो एरर मार देगा, सबमिट। इसके अलावा ऐसे ही इनपुट टाइप मंथ होता है। तो अलग अलग ये इनपुट टाइप है तुम्हारी, सबका अपना अपना काम है। तो मैं सबको नहीं बता रहा हूं, तुम लोग अपना होगा ट्राई करना। सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें दे दूंगा। देखो इनपुट टाइप मंथ से क्या हुआ, यहाँ एक कैलेंडर आ गया। मैं इस कैलेंडर से डेट मंथ में सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं मंथ और ईयर सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं ईयर भी मान लो मुझे ईयर मुझे चेंज करना है, मैं मंथ और ईयर चेंज, मैं 2020 दिया। तो ये इनपुट टाइप कैलेंडर का कमाल है। इसके अलावा ऐसे ही और क्या है तुम्हारा,
तो ये अलग अलग तुमको हर एक काम के लिए डेट है, इनपुट टाइप डेट है, इनपुट टाइप डेट से भी एक कैलेंडर आ जाएगा तुम्हारा, इनपुट टाइप डेट से भी आपका एक कैलेंडर आ जाएगा। और ये क्या करेगा, डेट मंथ और ईयर लेगा। देखो आज का मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 4/3/2023, ये ले लिया। तो ऐसे करके क्या है, हम अलग अलग इनपुट फील्ड बना पा रहे हैं ये। फिर ऐसे ही था हमारा डेट टाइम लोकल, ये लोकल टाइम का तुमको लेगा डेट टाइम लोकल। तो हर इनपुट फील्ड का अपना अपना काम है। देखो ये क्या करेगा, डेट टाइम के साथ साथ ये थी भी लेगा, टाइमिंग भी ले रहा है तुम्हारा, कौन सा टाइम है। जैसे मैं अगर अभी सेलेक्ट किया था, करंट टाइम हो रहा है, मैंने करंट टाइम सेलेक्ट कर लिया कि आपका क्या है 4/3/2023 19:48 अभी हो रहा है। ये 24 आवर में लेता है, तो 24 आवर में 19:48 हो रहा है। और ये मैं रिसेट किया, देखो ये रिसेट हो गया। तो ये अलग अलग तुमको देख रहे हो, सब बन रहे हैं इनपुट टाइप से ही। जितने बन रहे हैं फील्ड, ये सारी फील्ड इनपुट टाइप से ही बन रही है, सिर्फ हम उनका टाइप चेंज कर पा रहे हैं, हम उनका सिर्फ टाइप चेंज कर रहे हैं और वो बनते जा रहा है। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप यूआरएल कर देता हूँ, इनपुट टाइप यूआरएल कर देता हूँ, इनपुट टाइप यूआरएल। जैसे कि अब ये क्या करेगा, ये फील्ड कन्वर्ट हो जाएगा एक यूआरएल लेने वाले में। देखो क्या किया, ये भी हमको चेक कर रहा है कि प्लीज इंटर ए यूआरएल, क्योंकि जे मैंने जो लिखा है ये कोई यूआरएल नहीं है। मैं www लिखा, देखो अभी भी एरर मारा। और जबकि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा www.google.com और मैं सबमिट कर रहा हूँ, अभी भी देखो, तो यूआरएल हमारा जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में यूआरएल होता है वो ये लेगा। स्पेसिफिक फॉर्मेट में देखो कैसे होगा, https://google.com। अब मैं अगर सबमिट मारूंगा, देखो ये ले लेगा, ले लिया, क्योंकि हमारा यूआरएल हमको पता है कि कोई भी यूआरएल ऐसे होता है। जबकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मिस करता हूं इधर से, देखो http लिखा, तो ये ले लिया है। तो यूआरएल का एक फॉर्मेट होता है कि \2 है, इसलिए ले लिया। तो ये चीज है, क्लियर है ये। ऐसे करके इनपुट टाइप क्या है, वीक है, इनपुट टाइप वीक है हमारा। तो अलग अलग सब तुम्हारा है, इन्हीं सब से बना हुआ पूरा तुम्हारा है, इन्हीं से पूरा हमारा क्या है इनपुट टाइप बना हुआ है। तुमको देखो वीक मैंने डाला, तो ये क्या करेगा, कैलेंडर पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमका वीक लेगा। हम आज का सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 9वां वीक है तुम्हारा, मतलब जनवरी से लेकर के अभी तक ये 9वां वीक चल रहा है तुम्हारा। हमारा जो करंट वीक अभी चल रहा है, 2 वीक थी तुम्हारा जनवरी का, सॉरी 4 वीक जनवरी का, 4 वीक फरवरी का, और पहला वीक हमारा ये, तो 9वां वीक। तो ये वीक ले रहा है इनपुट। तो ऐसे करके तुम्हारा ये अलग अलग ले रहा है। फिर सर्च है, अगर मैं इनपुट टाइप यहाँ पे सर्च मेंशन कर दूं, तो ये एक सर्च क्यूरी, सर्च फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, SEARCH सर्च। देखो ये सर्च में ही कन्वर्ट हो गया। मैं अगर सबमिट कर रहा हूँ तो ये सर्च ही लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था। इसके अलावा लास्ट हमारा होता है TEL टेल। इससे हम जनरली क्या करते हैं, टेलीफोन इंसर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो डिफाइन इनपुट फॉर एंटरिंग टेलीफोन। तो देखो ये टेलीफोन नंबर हमको इनपुट करने देगा, हम इसमें नंबर इनपुट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, ले लेगा। बट ये जनरली क्या होता है, टेलीफोन के लिए है तुम्हारा, ठीक है। कोई डाउट इस सब में, किसी भी अथी में देख लो, इतने सारे इनपुट फील्ड है, इन सब में कोई डाउट किसी में। नो सर।